सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब जो भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98,280 और 72,914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गगन। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी क्रोथा बरवाला 5 में एक बच्चे कहते हैं किसने की। संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, बिहार सासाराम जिले से शशि भूषण दास जी एडवोकेट है, उस पर परमात्मा की दया हुई तो आज ये पुस्तक जजमेंट की फाइल आपके बीच में है भगत भाइयों। और ये पुस्तक शशि भूषण दास जी से मंगवाने के लिए 99,315 और 92,093 से आप पुस्तक प्राप्त कर सकते हो भगत भाइयों। तो भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज 11 साल हो गए, एक दिन का पैरोल नहीं मिला है। तो भगत भाइयों, सच्चाई का साथ दो ताकि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ जाए। संत रामपाल जी महाराज कानून प्रक्रिया से जेल के अंदर गए हैं और कानून प्रक्रिया से जेल से बाहर आएंगे। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने संत रामपाल जी महाराज रहते सहते ही एक महिला से भगत भाइयों ये आरती पर ऐसे गुंडे नाम दीक्षा दिलाने लग गए थे भगत भाइयों। और इन गुंडों ने यही बोल दिया था कि संत रामपाल जी महाराज से नहीं पूछना है भाई। महिला से नाम दीक्षा लेते थे और आशीर्वाद गुरुजी से लेते थे भगत भाइयों। बोला कि आप संत रामपाल जी महाराज से नहीं पूछना है वरना गुरुजी नाराज हो जाएंगे। तो कम से कम मतलब 20 दिन 10-20 दिन 1 महीने ये इन गुंडागर्दी चली थी भगत भाइयों। उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज गुरुजी को पता चल गया तो उस औरत को भी दुष्टा कह करके अलंकित किया था और इन गुंडों को भी संत रामपाल जी महाराज ने खिंचाई की थी। लेकिन भगत भाइयों, आज तक इन आरती पर ऐसे गुंडों का, मुरली धर्मा टेस्ट गुंडों का, कबीरपुर टेस्ट गुंडों का पता नहीं चला है कि वो महिला कौन थी और काल के दूत कौन थे। भगत भाइयों, आप इन गुंडों से प्रश्न क्यों नहीं करते? मैं भगत भाइयों इस चीज़ का प्रमाण भी लगाऊंगा आगे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, वो सत्संग भी लगाऊंगा, आप उस सत्संग को जरूर सुनना भगत भाइयों। आप सिख पुण्य आत्माओं को नाम दीक्षा केंद्र संचालक, जिला या स्टेट सौभाग्य कोऑर्डिनेटर एवं उनके सहयोगियों से प्रश्न पूछना चाहिए भगत भाइयों कि आप शंका समाधान करोगे गुरुजी के रहते सहते आश्रम में अलग से कौन लोग नाम दीक्षा देना प्रारंभ करवाए थे कि वो कौन थे जो एक महिला से नाम दीक्षा दिलवा रहे थे, वो थे कौन? कम से कम भगत भाइयों पूछो श्रीमान है। पुण्यात्माओं के बीच में ऐसा झूठ क्यों बोला गया कि गुरुजी का आदेश है? गुरुजी से पूछो, गुरुजी से पुण्यात्माओं को पूछने से क्यों मना किया जाता रहा? भी थे संत रामपाल जी महाराज ने पूछने को नहीं, कि थे आदेश दिए हो कि महिला नाम दीक्षा देने वास्ते, पूछने को नहीं। पूछोगे तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे भगत भाइयों। तो भगत भाइयों, जूतों खोलो और गुंडा मारो जूत, ठीक है भगत भाइयों। अंग अगर तक मानते होगा तो संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आवा भी को नहीं, क्योंकि जेल धाम से सतलो पुआ जाएगा भगत भाइयों। आज तक ऐसी दृष्टा करने वाले का नाम ये मैनेजमेंट या नाम दीक्षा केंद्र संचालक या कोऑर्डिनेटर क्यों नहीं भक्तों के बीच में बताते हैं कि वो महिला कौन थी, वो काल के दूत कौन थे? और ये भगत प्रश्न क्यों नहीं करते उनसे? प्रश्न भी करो, ये काल के दूत कौन थे, वो महिला कौन थी और वो नाम दीक्षा कौन दिलवा रहा था, भगत मठाधीश कौन बनना चाह रहा था? इनसे सवाल क्यों नहीं करते भगत भाइयों? बस आश्रम में चले जाते हो, भंडारे में चले जाते हो और वहाँ पर लड्डू राम खा के आ जाते हो। संत रामपाल जी महाराज से आपको कोई मतलब नहीं भगत भाइयों, और नए सच्चाई का आपको साथ देना है और नए ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक को आपको पढ़ना है, क्योंकि आपका नाम खंड हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर संत रामपाल जी महाराज की सच्चाई है। और आरती पर एस गुंडों का काला चिट्ठा, संजय और पवन काला चिट्ठा है भगत भाई। 5 मिनट एक बच्चे कहते हैं किसने की, इसमें काला चिट्ठा दिया हुआ है, किसने कोर्ट में जरूर स्वीकार किया, सब काला चिट्ठा इसके अंदर दिया हुआ है। आप पुण्यात्मा नाम दीक्षा केंद्र पर जाने वाले केंद्र अधिकारियों से पूछो कि उसी तरह कहीं आप लोग भी तो गुरुजी का आदेश कहकर कहीं फर्जी केंद्र तो नहीं चला रहे हो? और पूछो श्रीकृष्ण भट्टे भी मतलब आदेश थे एक महिला दराज का और का संत रामपाल जी महाराज आदेश है जो आज भी जगह पीड़ों पर तो निकालो, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज आदेश देंगे, आदेश निकाल के तो झूठ तो कौन बोलना जाएंगे? भगत भाई श्रेयाम झूठ बोलना है, जेल ना को ऑडियो ना को वीडियो ना लेटर हो ना पुत्र कुछ भी कौन नहीं। 21वीं सदी का वो थे ITI तहत नकल निकाल के ऐसे पतो कर सको भगत भाइयों। आप उजागर करो कि गुरुजी के रहते सहते मैनेजमेंट के लोग नाम दीक्षा अलग से दिलवा रहे थे या फिर बाहरी व्यक्तिगत थे? भाई संत रामपाल जी महाराज के रहते सहते
ये अलग से नाम से दिलवा रहे थे, या कोई 12 गुंडा आगे नाम दिखे दिलवा। अगर भगत भाई 12 गुंडा आगे 15-20 दिन नाम चलावे तो तो मतलब पूरी चेकिंग करके भी बाद के अंदर अंदर बांटता कोई डिटेक्टरशिप भैया जांच करके अंदर बांटता, अंदर एक सुई भी कौन डाल देता गुंडा। तो मतलब 12 आगे एक आदमी एक महिला सागे ले आगे नाम दीक्षा 15-20 दिन कौन दिला सके नहीं, खुद गुंडा दराम लाग रहा भगत भाई संत रामपाल जी रहते सहते, अगर संत रामपाल जी रहते सहते नाम से दिलवा सके तो आज एक गुंडा के कौन कर सके नहीं, सब कुछ कर सके गुंडा का दिलारा लाग रहा हो भगत भाई। यदि वो बाहरी व्यक्तिगण थे तो आप मैनेजमेंट ऐसे लोगों को आश्रम में प्रवेश कैसे दे दिया, बगैर इंट्री अपना प्रवेश कैसे दे दिया भगत भाइयों। यदि अनजाने में दे दिया तो ये ड्रामा 10 से 20-12 दिन चला था बिना मैनेजमेंट की स्वीकृति के। इतने दिन कैसे ड्रामा चलाया जा सकता है। अतः इससे साबित होता है कि काल के दूत आश्रम में प्रवेश करने के बाद प्रबंधक को अपने हाथ में लेकर संगत को बर्बाद करने के लिए, काल के मुख में ले जाने के लिए अपने षड्यंत्र का शिकार बनाया, मगर षड्यंत्र देर तक नहीं रुक सका भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज इस गुंडों का ध्यान लग गया था टाइम से भगत भाइयों। विचार को पुण्यात्माओं के काल के दूत जब समर्थ सतगुरु जी की उपस्थिति में उनके नाक के नीचे उन्हीं के आदेश बताकर उन्हीं के विधानों के विपरीत कार्य कराने लग गए थे, तो आज जगह जगह नाम दिशा केंद्र गुरु जी के अनुपस्थिति में गुरु जी का आदेश बता के पुण्य आत्माओं को धोखा देने में क्या हिचक कर सकते हैं भगत भाइयों। आज तो मतलब मनमर्जी करना रहे, कुछ भी करो बोले। अर्थात जितने भी लेटर चल रहे हैं, जितने भी सेंटर चल रहे हैं, फर्जी अनाधिकारी लोग गुरुजी का आदेश कहकर अपना धंधा चला रहे हैं। ऐसा धंधा चलाने वाले का विरोध करना हमारे पुण्य आत्माओं को अपने शत्रु प्रति वास्तविकता कर्तव्य है, और शत्रु को बाहर लाकर ऐसे धंधे को बेहतर करने को हमें सदा प्रयत्नशील होना पड़ेगा। काल के दूत उत्पन्न होना व एवं आश्रम के अंदर अलग से नाम से देने वाला सुनने को नहीं मिला तो भगत भाइयों 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास से आप ये संत रामपाल जी महाराज के सत्संग मेरे पास में है, और भगत भाई प्रमाण के लिए संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रमाण के लिए आगे लगा रहा हूँ। सत साहिब इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूले। आगे प्रमाण के लिए मैं सत्संग लगा रहा हूँ संत रामपाल जी महाराज की, अवश्य दूर सुने प्रमाण सहित सत साहिब। तो इतना डर कर आपने इस भक्ति रूपी गर्भ को प्रफुल्लित करना है। जैसे माता गर्भ को राखा यतन बना और ठेस लगे तो क्षण हो तेरी ऐसे भक्ति जा। नारी कहावे पीव की रहे और संग सोए, जार सदा मन में बसे खसम खुशी क्यों होवे। देख कितनी गहरी बात बताई जाता है। नार कहावे पीव की, और कहते हैं रहे और संग सोए, और जार सदा मन में बसे। फिर यहां तक कह दिया। जब उस मान लीजिए उस दुष्टा में कबीर जी आते तो भी मना करते हैं कि नहीं गुरु जी को भी मानो, और जो दुष्ट आत्मा उनके पास जाते हैं वो कि मुझे तो गुरु जी कहे आस्था दुष्ट देख गया। तो ऐसे हमने कहते हैं जैसे माता गर्भ को रख यतन बना और ठेस लगे तक क्षीण हो जाती रही, ऐसी भक्ति जा। जैसे किसी बहन को मुश्किल से गर्भ रहा हो कई वर्षों में, फिर वही जानती है कि किस प्रकार इस लाल को इस बच्चे को परिपक्व करना है। सपने में भी डर लगता है कि कहीं करवट बदलते समय बालक पर दाब ना आ जाए, मेरा गर्भ खराब हो जाए। कितनी चिंतित रहती है, ऊंचे नीचे पर पैर ना टिक जाए, भगवान कहीं खान पीन में ऐसी गर्म वस्तु ना खा लो जिससे मेरा बालक खराब हो जाए। तो इतना डर कर आपने इस भक्ति रूपी गर्भ को प्रफुल्लित करना है। जैसे माता गर्भ को राखा यतन बना और ठेस लगे तो क्षण हुआ तेरी ऐसे भक्ति जा। नारी कहावे पीव की रहे और संग सोए, जार सदा मन में बसे खसम खुशी क्यों होवे। देख कितनी गहरी बात बताई जाता है। नार कहावे पीव की, और कहते हैं रहे और संग सोए, और जार सदा मन में बसे फिर खसम खुशी क्यों होए। आन उपासना अन्य के अंदर आस्था नहीं रखनी। जैसे परमात्मा कबीर जी आए थे 64 लाख शिष्य थे उनके उस समय, उन्होंने कभी नहीं बताया कि मेरे स्थान में किसी और में भगवान आवे है उसमें जाकर पूज लो। अब उन दुष्टा ने के बका रखे ये बालक कि गुरु जी ने कहा है कि तुम
ऐसे करो और ऐसे करो और उसको भगवान मानो, और गुरु जी का आगे नहीं बताना, नहीं वो नाराज हो जाएंगे। इन मंदबुद्धियों ने यह भी मान ली गुरु जी का आदेश। पीछे से 10-20 दिन यह बकवास चली थी, अब सेट हो गया। गुरु जी का मेरा आदेश और मेरे सामने आप कहो कि क्या आपने ऐसा बोला है और मैं नाराज हो जाऊंगा, यह भी स्वीकार होगी। तो ये ऐसे कुसंगत होती है, वो बर्बाद करती है उन्हीं को जो मंद बुद्धि होते हैं। नहीं तो ज्ञानवान तुरंत सोच लेते ये कोई बात है, इतने दिन हो गए गुरुजी ने 15 साल हो गए मैं नाम देते न किसी को ऐसा कुछ कहा नहीं, कोई ऐसी दोगली बात करी नहीं। तो उन दुष्टों ने ऐसी चाल चली कि गुरुजी का आदेश बता दिया, सब बेचारे 10-20 ये उनके द्वारा बताएगी क्रिया करने लगे, तो हमारे उसे खत्म हो गए भगवान के अकाउंट से। अब उनको पता लगा, सभी अपना क्षमा याचना कर रहे हैं, 10-20 खराब हुए थे फिर सेट हो गए, उनको नाम देखे। तो परमात्मा कहते हैं कि एक तरफ तो गुरुजी मुझे कह रहे हैं और फिर दूसरे के पास आस्था रख रहे हो, तो उसके विषय में क्या बता रहे हैं कि नार कहावे पीव की और रहे और संग सोए, आस्था किसे में और नकली गुरु किसे मान रही, ऊपर ले मनते। और कहते हैं जार सदा मन में बसे, आस्था तुम्हारी दूसरे में हो गई है तो फिर खसम खुशी क्यों होए, वो परम पिता परमात्मा धनी हमारा क्यों कर राजी होगा। कहते हैं सेज बिछावे सूंदरी अंतर पर्दा होए और तन सौंपे मन दे नहीं कदे न सुहागण होए। अब जैसे यही एक ये मोटा उदाहरण था जो अभी ये घटना हुई कि मुझे तो गुरुजी कहे आस्था दुष्ट ढेटनी में दुष्टा में, तो क्या बताते हैं सेज बिछावे सूंदरी यानी आत्मा और अंतर पर्दा होए, अंदर दोष रखे, अंदर में आड़ बना ली। और कहते हैं तन सौंपे मन दे नहीं, यानी शारीरिक तरीके से तो यहाँ आकर नमस्कार करें और आत्मा उस दुष्टा में। ये 10-20 से बिगड़े थे वो सेट हो गया, अभी 10-1 दिन ये पता नहीं अंडरग्राउंड कैसे एकदम चल पड़ा था सिस्टम। तो दास को पता चला, जब उनको बता दिया कि तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया, तो उन प्यारी आत्माओं ने बहुत दुख हुआ इस बात का कि हमारा तो सारा नाश कर दिया उस नालायकों ने। ऐसे बहुत से झटके आएंगे, लेकिन ये हमारे ये परमात्मा का बात किसी से बिगड़ नहीं सकता। ये तो पूरे ब्रह्मांड में छावेगा। ये बड़े बड़े ये टीरी खा ये ढाने हमने, ये बड़े बड़े पंथ बन रहे, ये नए कुतरू आकर थोड़े हमारी संगत को खराब कर सकते हैं।